हेलो एवरीवन, माय नेम इज आनंद और आज हम कर रहे हैं लाइट का लेक्चर नंबर 11। बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे जिसके अंदर मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल किया गया था। ये लेक्चर भी कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड है, बट इसमें जो मैंने क्वेश्चन को कलेक्ट किया है वो आपके बोर्ड में जो आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हैं, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि बोर्ड में भी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर एंड वाई। भाई मैग्निफिकेशन पूछ रहा है प्लेन मिरर का, तो मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर का 1 होता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन से क्या होता है, 1 निकल के आता है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि प्लेन मिरर में जो इमेज की हाइट होती थी बच्चे, वो ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होती थी। और मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन होता है मैग्निफिकेशन का मैथमेटिकली अगर देखने जाओ तो, मतलब m बराबर क्या होगा, i बाई o, और i और o की वैल्यू तो बराबर होती है। तो i और o अगर वैल्यू बराबर है तो कट के क्या देंगे, मुझे 1 आंसर देंगे। तो इस तरह से मैग्निफिकेशन 1 होता है। क्यों होता है उसका लॉजिक मालूम है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये एक नंबर के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, लिस्ट 4 कैरेक्टर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। 4 कैरेक्टर बताने हैं बच्चे, ये तो फैक्ट्स हैं, आपको याद होने चाहिए। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, पहला तो कैरेक्टर ये हो गया। बच्चे अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट फोटो बनेगा, ये दूसरा कैरेक्टर हो गया। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अभी ऊपर किया, ये बराबर होते हैं। एंड द लास्ट वन v बराबर होता है u के। भैया इमेज के अंदर जो जितने दूरी पे तुम मिरर से खड़े हो प्लेन में, उतने ही दूरी आपकी क्या होगी, इमेज बनती है। बात आपको बताया था मैंने, बताया था क्या करना है, ऐसे बॉक्स बना लो, इस बॉक्स में क्या करो, यहाँ कुछ रख दो। एक बॉक्स बना लो, इसमें क्या करो, यहाँ कुछ रखोगे, मतलब यहाँ पे रखोगे तो वो यहाँ रहेगा, यहाँ से उठ के यहाँ पे जाओगे सेकंड सेल में तो ये भी पीछे जाकर सेकंड सेल में पहुंच जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, मतलब जितना ही डिस्टेंस पे तुम रहते हो उतने डिस्टेंस पे इमेज भी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, एक्सप्लेन व्हाई अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर गेट रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। क्वेश्चन बच्चे ये कह रहा है कि क्यों ऐसा होता है कि रे ऑफ लाइट जो होती है, कॉनकेव मिरर का नाम लिया यहाँ पे, तो कॉनकेव मिरर बना लेंगे और उसने बोला कि इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाओ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाने के बाद ये रिटर्न क्यों हो जाता है, सेम पाथ पे डिफ्लेक्ट नहीं होता है। बाकी सब कंडीशन में क्या होता है, यहाँ आ रहा था इधर जा रहा था, कोई मतलब ऐसे जा रहा था, क्या कहते हैं फोकस से तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहे थे, ये सारी घटनाएं घट रही थी। ऑब्लिकली फॉल हो रहा था कोई, तो वो ऑब्लिकली वाला कंडीशन में क्या होता है, सेम एंगल के साथ ये क्या होता है एक्सिस के साथ ऐसे नीचे की तरफ चला जा रहा था। तो ऐसा क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ नहीं देखने को मिल रहा है। इसमें क्या खासियत है, इसका सिंपल सा लॉजिक है बच्चे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ कहानी होती है कि ये जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है इस मिरर पे, जहां पे फॉल होती है, मतलब जिस पॉइंट पे गिर रही है, वहां एंगल 90 डिग्री बनाती है। और आप सभी को मालूम है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि अगर इंसिडेंट रेज नॉर्मल की तरफ है, 90 डिग्री पे है, तो जिस पाथ से आएगा उसी पाथ से रिटर्न हो जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर ये सारी चीजें हम लोगों ने समझे थे। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल पे अगर कोई रे आती है तो जैसे पाथ है उसी पाथ पे चली जाएगी। ऐसे कंडीशन में भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, बस होता है क्या, एंगल आई एंगल आर क्या होते हैं, 0 डिग्री होते हैं और कुछ नहीं है। बराबर तो अभी भी आई और आर, 90 डिग्री पे गिराओगे तो सेम पाथ पे रिटर्न हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट, what is the nature of the image formed by concave mirror if the magnification produced by the mirror is 3। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन में आपसे इतना ही कहा है कि नेचर बताना है आपको। नेचर जब भी पूछे बच्चे तो आपको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना होता है। किसी कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, किसी कॉनकेव मिरर के द्वारा बनी हुई है। इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई मिरर इज +3, तो बच्चे मैग्निफिकेशन की वैल्यू तो +3 है। और मैग्निफिकेशन अगर प्लस में वैल्यू है ना, तो प्लस का मतलब होता है वर्चुअल। ये सब मैंने आपको मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन करके लेक्चर ले रखा है, उसमें आप चेक करोगे तो मिल जाएगा। जब भी एम की वैल्यू प्लस में होती है तो इमेज हमेशा क्या होता है, वर्चुअल होती है। और जो आप अगर ये निगेटिव है तो ये हमेशा रियल होगी। एम की वैल्यू यही बताती है, यहाँ पे प्लस और माइनस बस यही बताता है, बाकी ये नंबर्स तो कितना बड़ा और कितना छोटा बताते हैं। प्लस माइनस का काम इतना ही होता है। तो +3 है तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि इमेज वर्चुअल है। वर्चुअल है तो बच्चे इरेक्ट, सिंपल सा कहानी, एक वर्ड आ जाएगा, दूसरा नेचर आपको मिल गया। तीसरा पॉइंट क्या निकल के आएगा, 3 है बच्चे। 3 ये भी बात बताया था, m का मान यदि 1 से ज्यादा है, m का मान 1 से ज्यादा है, दैट मीन्स इमेज हमेशा बड़ा बनेगा ऑब्जेक्ट की कंपेयर में। तो यहाँ पे इमेज क्या होगा, इनलार्ज होगा। कितना इनलार्ज होगा दिखा दे रहा हूँ, m बराबर क्या होता है, i बाई o। m का मान कितना दिया है, 3। यहाँ पे i इमेज है, o ऑब्जेक्ट है, तो i बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू o। ये देखो तो इमेज जो है ऑब्जेक्ट का 3 गुना है। तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेचर आपने बता दिया, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इनलार्ज है। पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर है। अच्छा, कंडीशन कहाँ हो सकता है,
अगर इस क्वेश्चन का कंडीशन देखा जाए, चलो मैं एक तरफ से अपने तरफ से जोड़ लेता हूँ, 1 नंबर के क्वेश्चन बना देता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ये कंडीशन देखो तो कैसे ये कंडीशन कैसे पॉसिबल हो सकता है? भैया कॉनकेव मिरर है, चलो एक्सेप्टेबल। +3m की वैल्यू है, मतलब इमेज बड़ा बना है, इनलार्ज बना है। कौन सा कंडीशन था? ये तो कॉनकेव का जो रूल सिखाया था इमेज फॉर्मेशन लेक्चर नंबर 7 में, आप चेक करेंगे तो ये फोकल लेंथ और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता था उस कंडीशन में ये क्या होता था, ये पीछे कहीं जाता हुआ प्रतीत होता था। सेम एंगल पे फॉल करो ऐसे, तो ये कहीं पीछे जब आप मिलाते थे तो समवेयर यहाँ पे कहीं काटता था और यहाँ पे क्या होता था, ये ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाता था। ये ऑब्जेक्ट छोटा सा यहाँ पे है और इसकी इमेज क्या हो गई, बड़ी बन गई। क्लियर है ना? तो यही कंडीशन था, क्योंकि +3 की वैल्यू मैग्निफिकेशन कॉनकेव के लिए मात्र यही एक केस है, जब f और p के बीच में ऑब्जेक्ट हो तभी m की वैल्यू प्लस हो सकती है, और प्लस होने के साथ साथ m की वैल्यू 1 से ज्यादा भी होगी हमेशा। चलो तो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। बच्चे यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या कर गया, 4 मीटर के डिस्टेंस पे, u की वैल्यू -4 मीटर इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर विच फॉर्म्स इट्स इरेक्ट इमेज। बच्चे कैसा इमेज बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इरेक्ट। अब इरेक्ट में कॉनकेव भी आ सकते हैं, कॉन्वेक्स भी आ सकते हैं, नो डाउट। कॉनकेव तब आएंगे जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में हो। कॉन्वेक्स में तो कहीं भी रख दो इनफाइनाइट को छोड़ के ऑब्जेक्ट, तो हमेशा क्या बनेगा, वो इरेक्ट इमेज बनाएगा। यहाँ पे बोला इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो बच्चे यहाँ से v की वैल्यू क्या हो रही है, 1 मीटर का डिस्टेंस पे बन रहा है फ्रॉम द मिरर। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, तो m निकालो। m बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। बच्चे एक चीज याद रख लेना, ये इरेक्ट इमेज की बात हो रही, तो -v/u में अगर चलेंगे तो माइनस v की वैल्यू क्या करेंगे, तो यहाँ -4, u की वैल्यू क्या होगी 1, तो -4 ये कंडीशन, -v/u, माफ करना उल्टा, मैं u और v में कंफ्यूज हो गया, यहाँ पे वैल्यू गलत पुटअप हो गया है। कितने लोगों ने उल्टा पुल्टा कर दिया होगा। चलो v की वैल्यू कितनी है, तो 1 है। u की वैल्यू कितनी है, -4, और माइनस तो फॉर्मूले का, तो ये माइनस माइनस कट के 1/4। ये प्लस आने का एक यही लॉजिक भी बचा है। अगर v की वैल्यू यहाँ माइनस ले लेंगे, एक समझ लेते हैं, v की वैल्यू अगर -1 ले लेते तो -1, और u की वैल्यू -4, तो पहले से क्वेश्चन में दिया है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में -1/4 आ जाएगा, और इमेज चूंकि इरेक्ट है तो माइनस यहाँ चलेगा नहीं, इसलिए v की वैल्यू यहाँ पे प्लस में ही लेंगे, कंसीडर करेंगे। वैसे भी इमेज इरेक्ट चाहे कॉनकेव में बनता हो चाहे कॉन्वेक्स में बनता हो, और दोनों कंडीशन आपको वही लेक्चर नंबर 7 अगर आपको आता है, ये बात दिमाग में एकदम से चला जाएगा कि भैया दोनों ही कंडीशन में, कॉनकेव की कंडीशन में इमेज का जो था वो राइट साइड में बना था, और कॉन्वेक्स की कंडीशन में भी जो इमेज बनता है इरेक्ट वाला कंडीशन, वो भी राइट साइड में बनता है। मतलब हर केस में v की वैल्यू आपको पॉजिटिव ही लेनी है। देखो ये सब चीजें मैं जवाब दे पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लेक्चर नंबर 7 में जो चीजें दी गई हैं वो बहुत अच्छे से आती है। वो 6+2 रूल अगर आपको आता है ना, तो मैं बोला था लाइट आपको आ जाएगा। देखो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो उनके बिना हेल्प के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हो। सब जितने भी क्वेश्चन लगा रहे हैं बार बार हम लोग वहां जा रहे हैं, तो वो चीजें आपको जरूरी है आना। आप लोग को लगता है कि कुछ नहीं है, वो इग्नोर करते हो, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम से वो याद होने चाहिए। चलो तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। बोल द इज द मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये पूछ रहा है मिरर का नाम बताओ, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो यहाँ तो सिंपल सा लॉजिक है भैया, कॉनकेव तो नहीं हो सकता है। क्यों, इस कंडीशन अभी जस्ट इमेज बनाया था, कॉनकेव में जो m की वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा होती है, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ m की वैल्यू 1 से कम है, 1/4 है, तो भैया वो कौन है, कॉन्वेक्स। तो इमेज का नाम क्या होगा, सॉरी मिरर का नाम क्या होगा, कॉन्वेक्स। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 6, The linear magnification produced by spherical mirror is +1/3। देखो मैग्निफिकेशन +1/3 प्लस में है, वर्चुअल है, 1/3 है, मतलब वो छोटा है, दैट इज व्हाट। अब यहाँ से सीधे सीधे तुमको नाम याद आ जाएगा कि भैया वो मेरा मिरर कॉन्वेक्स होना और कोई नहीं हो सकता है। कॉनकेव के लिए प्लस की वैल्यू एक ही कंडीशन हो सकती है, वो छठा रूल एफ और पी के बीच में हो, और उस कंडीशन में एम की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए, बट एम की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स है, इसके सिवा और कोई नहीं हो सकता है। टाइप ऑफ मिरर, देखो क्वेश्चन अगला पूछ भी दिया है, तो कॉन्वेक्स मिरर है। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर, ड्रॉ एनी रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। देखो यहाँ पे कोई वैल्यू दिया नहीं है, तो वैल्यू नहीं दिया तो हम भी रैंडमली मतलब इस तरह से बोलेंगे कि जो भी डिस्टेंस पे बन रहा होगा, ठीक है। एक मैं बनाते हुए देखता आता हूँ, ठीक है ना, साथ में समझा भी दूंगा। हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना होता है कहीं पे भी एक्सेप्ट इनफाइनाइट, तो यहाँ पे इसका आंसर निकल सकता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी एनीवेयर एक्सेप्ट इनफाइनाइट एज द डाटा इज नॉट गिवन। तो हम क्या बोलेंगे, लेट द ऑब्जेक्ट इज एट एक्स डिस्टेंस, ठीक है ना। एक्स डिस्टेंस पे अब डाटा ही नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 1/3 चाहिए, 1/3 पाने के लिए क्या करना, अब इनफाइनाइट को छोड़ कहीं भी रख दो। अब हो सकता है 1/4 मिले, 1/5 मिले, वो तो डिपेंड करता है क्या कहानी है। यहाँ से सीधे गया,
कहाँ से जाएगा बच्चे, इसको जाना फोकस से, कहाँ से जाना है, इसे फोकस से जाना है, एक सेकेंड दीजिए, तो इसे कहाँ से जाना है, इसको फोकस से होके जाना है, बट ये फोकस पे तो कहानी बन नहीं पा रही है, ऐसा लगता है कि हमारे पास आ रही है, ऐसे ये मैंने लाइन बना दिया है, इसको लाइन मुझे बनाना नहीं चाहिए, डॉटेड रहेगा, ठीक है ना, ये इधर जाएगा, ये डॉट 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 कर लीजिए, फोकस पे यहाँ पे आ गया, ठीक है। और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे लेके जाते थे हम लोग, तो यहाँ से टकराने के बाद क्या होती थी, रिटर्न ऐसे चली जाती थी, और ये कहाँ जाती थी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाते, ऐसे निकल, ऐसा जाता हुआ हमें प्रतीत होता था, कहाँ से जा रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहे हैं यहाँ सी पे। तो कहाँ काट रहा है, यहीं कहीं काट रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, यहाँ पे रे काटा है, तो यहाँ पे ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दोगे, देखो यहाँ बन गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इमेज छोटी है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट की, तो ये कंडीशन आपकी बन गई, फुलफिल हो गया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, वही एक कंडीशन है 1/3 बनने के लिए, जब इमेज एफ और पी के बीच में ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ बच्चे इमेज को देख के डर मत जाना, आप ये ऑब्जेक्ट ही है, क्यों, इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर, मिरर के सामने क्या प्लेस कर दिया गया, इमेज ऑफ कैंडल प्लेस किया गया, ये इमेज नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। कोई भी चीज जिसको क्या करते हैं हम लेके मिरर के सामने रखते हैं, वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट का रूप लेता है। तो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू आपकी -30 सेंटीमीटर है। फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म ऑन अ स्क्रीन placed in front of the mirror at a distance of 60 सेंटीमीटर from its pole। तो v की वैल्यू 60 तो दिया है, बट यहाँ ना तो रियल बोला है, कहीं कुछ बोल रहा है क्या, रियल है ना, ना वर्चुअल बोल रहा है, ना कुछ भी बता ही नहीं रहा है। तो v की वैल्यू मैं प्लस लूं या माइनस लूं, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, क्या ही बोल सकता हूँ। और यहाँ पे m की वैल्यू भी नहीं दिया कि 3 4 उससे कुछ लॉजिक लगा के हम निकाल सकें। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर, मिरर का नेचर पूछ लिया, मतलब मैग्निफिकेशन मिलेगा तभी तो नेचर बताऊंगा, हम कहाँ है मेरे पास, v की वैल्यू प्लस है माइनस नहीं पता है, तो एक बार फिर से रीड करें, देखो यहाँ पे हिडन कर रखा है, अगर थ्योरेटिकली पोर्शन क्लियर है तभी ये न्यूमेरिकल लग पाएंगे, वरना एक 100% क्वेश्चन छूट जाएगा। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म ऑन अ स्क्रीन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन अ स्क्रीन। बच्चे अगर मैं आपको जो पढ़ाया था रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का लेक्चर, उसमें जाके अगर आप चेक करो तो रियल इमेज थे वो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकते थे, बट वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। रियल इमेज क्या होती है, जहां रियल रेज इंटरसेक्ट करती हैं, आप पर्दे पे इमेज को प्राप्त कर सकते हो, मूवी देखते हो प्रोजेक्टर से, कौन यहाँ पे मान लो एक लेंस के थ्रू आता है रे, यहाँ पे आती है ऐसे कटती है, तो पर्दे पे तभी तो फोटो बनती है। जो तुम क्या करते हैं प्रोजेक्टर के थ्रू जो आप इमेज देखते हो वो रियल इमेज होती है। सिमिलरली यहाँ पे वो स्क्रीन पे ऑब्टेन कर रहा है, तो जब चीजें कुछ स्क्रीन मतलब मिरर से निकल के बाहर आ रही हैं, ऑब्टेन हो जा रही है प्लेस पे, तो ऐसे इमेज हमेशा रियल होते हैं, और रियल इमेज कॉनकेव मिरर के अंदर ही बनता है, और किसी में तो बनता नहीं है, तो कॉनकेव मिरर बना लिए। अब दूसरा कहानी क्या है, रियल कॉनकेव में भी जब बनेगा तो 5 केस थे जब कॉनकेव में रियल बनते थे, और सभी के टाइम में जो इमेज था वो लेफ्ट साइड था, इसके राइट साइड में एक भी बार नहीं गया था। एक ऐसे कंडीशन था राइट साइड में जाने का, वो छठा रूल था जब एफ और पी के बीच में आता, और वैसे कंडीशन में इमेज हमारा वर्चुअल हो जाता है, और वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किए जा सकते हैं। देखो कितनी छोटी सी बात यहाँ बोल के आपको बहुत सारी चीज छुपा रखा था, यहाँ -60 लगाना पड़ेगा। बाकी तब क्वेश्चन नॉर्मल हो गया, आप सॉल्व कर सकते हो। नेचर पूछा तो यहाँ m निकाल दो, m बराबर फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, माइनस v की वैल्यू कितने बच्चे 60 दिया हुआ तो -60, और u की वैल्यू कितनी है बच्चे तो -30, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 30 दूना 60 हो गया। तो m बराबर क्या मिल रहा है बच्चे, m बराबर आपको मिल रहा है -2। इमेज रियल है, इन लार्ज है, फोटो मेरा क्या हुआ है बड़ा बना है, तो भाई 2 का मतलब क्या है, m की वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा मतलब इमेज इन लार्ज हो गई। माइनस क्या बता रहा है, माइनस आपको रियल बता रहा है। यहाँ से क्या क्या बातें निकल रही है, रियल है, रियल मिल गया बच्चे, तो इसका अपने आप इन्वर्टेड वर्ड जोड़ दो तुम 2 पॉइंट, और तीसरी पॉइंट क्या है, इन लार्ज है, 2 का मतलब ही क्या है इन लार्ज है। ये 3 पॉइंट बताना होता है नेचर का मतलब, बता दिया आपने। अब क्या पूछा है, हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 दिया हुआ है, कुछ क्या दिया, ऑब्जेक्ट की हाइट दिया, फ्लेम की हाइट दिया, मतलब 2.4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि हमेशा एक्सिस के ऊपर होती है, वाई एक्सिस डायरेक्शन अगर याद हो साइन कार्टेशियन कन्वेंशन में। अब यहाँ पे आई पूछ रहा है हाइट ऑफ इट्स इमेज, आई पूछा है, तो एम बराबर क्या होता है बच्चे I/O। ला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये भी क्या हो गया, यहाँ पे ला दीजिए। तो एम बराबर फाइनली क्या मिल जाएगा आपको, तो एम बराबर आपको मिल जाएगा, आई का मान कितना है क्वेश्चन मार्क्स, रुक जाओ यहाँ पे एम की वैल्यू रख लो,
एम तुमने कैलकुलेट किया था ना -2, रख दो -2, आई पता नहीं, ओ 2.4 मल्टीप्लाई करो तो आई की वैल्यू क्या हो जा रही है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 -4.8 आपका इमेज हो गया। और आई का माइनस होना मतलब क्या बच्चे, इमेज रियल है, इन्वर्टेड है। एम का माइनस का मतलब यही बात होती है, तो मतलब आई निगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है, नीचे बना हुआ है, माफ करना, आई माइनस मतलब क्या होता है, एक्सिस के नीचे, मतलब माइनस वाई एक्सिस में है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब फोकल लेंथ की बारी बात है, क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, फाइंड द फोकल लेंथ। बस कहानी खत्म, फाइंड द लेंथ, हाइट हो गया, सब कुछ हो गया, बस फोकल लेंथ बचा हुआ था। फोकल लेंथ निकाल दीजिए, तो फोकल लेंथ क्वेश्चन मार्क्स है तो 1/f फॉर्मूला रखो, खत्म कहानी। इसमें भी कोई तो बच्चों वाला हो गया, 1/v प्लस 1/u। ऐसे याद कर लो फिर, या तो फिर ऐसे याद कर लिया करो, ज्यादा आसान पड़ेगा इन फ्यूचर में। अगर जब तक मिरर फॉर्मूला चलेगा तब तक ऐसे ही करो, वी यू, ठीक है ना, वी से वी कट जाएगा यू, यू से यू कट जाएगा वी, 1/f। तो f बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे जोड़, जिस चीज का ऊपर मल्टीप्लाई किया उसी चीज को जोड़ देंगे तो फोकल लेंथ निकल के चला आएगा। सिंपल सा कहानी है, ऊपर जोड़ दो, दो गुणे, मान लो 2 2 गुणे 2 4, नीचे 2 + 2 4 कट जाएगा, बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। रखो वैल्यू रखते हैं, साइन के साथ वैल्यू रखना होता है। v का मान -60, तो v का मान यहाँ पे -60, u का मान मल्टीप्लाई -30, तो -3 हो गया, v प्लस u, -60 -30 -90 होता है। यहाँ कैलकुलेट कर दीजिए, फोकल लेंथ आ जाएगा आपका, फोकल लेंथ 639 -90, माफ करना, गुणा करना, 6 18 -18 2 0 और -90, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 9 दूना 18 20। फोकल लेंथ बच्चे क्या आ रहा है, 20, कितना आ रहा है 20। और ये क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्यों गलत मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मिरर आपने प्रूफ कर दिया है कि कॉनकेव है, और कॉनकेव की फोकल लेंथ कभी प्लस नहीं होती, कहीं ना कहीं मेरा माइनस छूट गया है। कहाँ छूट गया देख लें, देखो 60 × 30 18, 1800, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, पहले से प्लस हो चुका था और माइनस इसका बचा हुआ है, मतलब एक माइनस यहाँ पे पड़ा हुआ है बच्चे, और ये माइनस फिर यहाँ आ जाएगा -20। नाउ अब ये आंसर आपका सही हुआ। तो फोकल लेंथ कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया, 4.8 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन कितना होगा, -2। नेचर क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है, इनलार्ज है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। इसका रे डायग्राम भी बनाने के लिए आ सकता है, तो रे डायग्राम भी बड़े आसानी से बना सकते हैं। कहाँ पे बन रहा है देख लो, सिंपल सा कहानी है, U 30 है, V 60 है, U 30 पे रखा गया, V 60 और F 20 है। देखो इस डाटा को लेकर एक इमेज अगर मुझे बनाने के लिए देखो तो कैसे बनाओगे, इसको मिटा लिया जाए। देखो अभी सारी ये पॉइंट्स निकल के आएंगे, रियल, इन्वर्टेड, लार्ज। दिखा देता हूँ, रे डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ, इसी बहाने आप लोग की वो पुरानी चीजें थोड़ी सी रिवीजन भी रहेंगी। लेक्चर नंबर 7 के बिना मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है चैप्टर, आप लगा ही नहीं पाओगे, परेशान होते रहोगे। कॉनकेव मिरर है हमारे पास, ठीक है, ले लिए, और यहाँ पे फोकल लेंथ इसकी 20 है, और 20 है तो सेंटर यहाँ पे 40 जाएगा, सेंटर दूना होता है आपको मालूम है, 40 गया, ये 20 गया। ऑब्जेक्ट की वैल्यू U 30 है तो 30 यहाँ कहीं F और इसके बीच में आएगा। तो याद करो बच्चे, जब ऑब्जेक्ट F और C के बीच में आता था, उस कंडीशन में जो इमेज होता था C से बाहर बनता था, C से बाहर बनता था। आंसर चेक किया जाए, सब कुछ सही है क्या, चेक कर लेते हैं। C और F के बीच में है, तो मेरा जो भी V की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बाहर होगी, तो क्या 60, मतलब 40 से ज्यादा है, 60 एकदम ज्यादा है। देखो राइट साइड में क्या 60 हो गया, कहानी खत्म। दूसरी चीज, इस कंडीशन में जो इमेज ऑब्जेक्ट होते थे उससे बड़ा इमेज बनता था, क्या बड़ा बना है, दोगुना बना हुआ है, एकदम सब कुछ सही है। रियल बनता था, देखो माइनस का साइन आ रहा है, रियल है। तो सारे स्टेटमेंट उसके हिसाब से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, सब कुछ सही तो जा रहा है। तो ये क्वेश्चन था आपका, होपफुली चीजें क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इट्स प्लेस एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, बहुत आसान काम कर दिया उसने, प्लेस किया है तो यू की वैल्यू के सामने रखा गया है, -15 सेंटीमीटर, हमेशा माइनस में रहता है यू। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, जो भी मिरर लिया उसका फोकल लेंथ 10 है, कॉनकेव बोला है तो कभी भी F10 मत लिखना, उसको -10 लिखना। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ये जो साइन ले रहा हूँ, साइन कार्टेशियन कन्वेंशन में आप इस चीज को सीख सकते हो। व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, ठीक है ना। कितने डिस्टेंस पे फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन, एक स्क्रीन को रखा जाए सो दैट की शार्प इमेज बने। अरे कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को घुमा रहा है, इमेज ही तो बनाना है। क्लियर इमेज कहाँ बनेगा, वी डिस्टेंस पे बनेगा। वी निकाल दो, जो वैल्यू मिलेगी वहीं पे लेकर चपका दो तुम अपने स्क्रीन को, दिखाई देगा एकदम क्लियर चीजें। ये जो मैं बच्चे साइन ले रहा हूँ ना, साइन आप देख लेना, ठीक है ना, देसी कॉन्सेप्ट करके वहां पे लिखिएगा, देसी कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, देसी कॉन्सेप्ट
साइन कन्वेंशन, ठीक है ना, साइन यहाँ पे कन्वेंशन लिख लो या फिर साइन कार्टेशियन लिख लो, साइन कार्टे ये आपको मिल जाएगा लेक्चर, और फिर इसमें आप चीज़ों क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हो, अदरवाइज प्लेलिस्ट में तो है ही है, उसमें जाके आप इसको ढूंढ लीजिए। साइन कन्वेंशन जरूरी है, साइन कन्वेंशन नहीं आएगा तो वैल्यू तो हमेशा उल्टा पुल्टा होता रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द हाइट ऑफ इमेज, आई पूछा है बच्चे, चलो वी पूछ लिया, आई पूछ लिया, तो क्या ही दिक्कत है, निकाल लेंगे, बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। हमें यू मालूम है, ठीक है, ओ मालूम है, एफ मालूम है, कोई ढंग से नहीं पता है, कुछ तो ढंग से पता होना चाहिए था। तो चलो निकाल के देखते हैं क्या क्या चीजें निकल सकते हैं। कैलकुलेट द हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे, तो पहले फोकस वी निकालने की कोशिश करें, तो 1/f 1/v प्लस 1/u। अब ऐसे करके सॉल्व करिए, मैंने अभी जस्ट बताया था, ऊपर गुणा नीचे जोड़, एफ बराबर क्या, एलसीएम वी यू अपॉन वी प्लस यू, ऊपर गुणा नीचे जोड़, सिंपल से कहानी है फोकल लेंथ निकालने का। फोकल लेंथ v की वैल्यू कितनी है बच्चे, कहीं था तो v की वैल्यू क्वेश्चन मार्क्स, फोकल लेंथ की वैल्यू मुझे मालूम है, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है -10, v की वैल्यू कितनी है बच्चे, क्वेश्चन मार्क्स है, u की वैल्यू कितनी है तो -15 है, v प्लस u कर लीजिए, तो v की वैल्यू कितनी है बच्चे, नहीं पता है, u की वैल्यू कितनी है तो -15 है। अब यहाँ से गुणा भाग कर लीजिए, जो वैल्यू आना होगा सो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक काम करिए, काट दो, कट रहा है तो 5 से 2 बार में कट रहा है, ये 5 से 3 बार में कट रहा है, ठीक है ना, ये माइनस कट जा रहा है, माइनस माइनस खत्म हो गया, प्लस। अब मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 2v बन जाएगा, 2 का v में, और 15 दूना 30 -30 हो जाएगा, बराबर ये 3 इंटू वी 3v हो जाएगा, ये 2v 3v उधर भेज दो तो -30 और 3v माइनस 2v, तो फाइनली v बराबर क्या हो जा रहा है बच्चे, -30 आ रहा है, क्या आ रहा है -30, मतलब जो मेरा इमेज बन रहा है वो लेफ्ट साइड में बन रहा है, माइनस क्या बता रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है, मतलब अब तो क्लियर हो चुका है, कॉनकेव मिरर में लेफ्ट साइड में इमेज जो बनती थी वो रियल होती थी, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव में आनी चाहिए, नेचर वगैरह बताना है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, निगेटिव आनी चाहिए। अच्छा, पहला क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, बोला है वेयर शुड बी द स्क्रीन प्लेस, तो -30 सेंटीमीटर स्क्रीन को प्लेस कर देंगे तो इमेज शार्प क्लियर क्रिस्प बन जाएगा। हाइट ऑफ इमेज पूछा है, तो हाइट ऑफ इमेज के लिए क्या कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, m बराबर बच्चे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, I/O बराबर -V/U, तीन वैल्यू मिल चुकी है ना, एक वैल्यू ये है हमारे पास, एक वैल्यू ये है 2, और एक वैल्यू ये है 3, तीन वैल्यू मिल जाती है, चौथी वैल्यू निकल जाएगी, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर दो, आंसर आ जाएगा। आई मिसिंग है, ओ की वैल्यू कितनी है, हमेशा प्लस में होता है 4 सेंटीमीटर, माइनस वी की वैल्यू -30 आई है, लिख दो, और यू की वैल्यू -15, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 15 दूना 30, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 दूना 8, 8 सेंटीमीटर, माइनस होना चाहिए था भाई, माइनस कहाँ छूट गया, वरना गड़बड़ हो जाएगा, इमेज रियल है तो उल्टा बनेगा ना इमेज, एम की वैल्यू ये माइनस छूट रहा है, -8 सेंटीमीटर, बहुत रोल प्ले है प्लस माइनस का इसमें तो ये आपका -8 सेंटीमीटर आ गया, तो दोगुना इमेज बना हुआ है। कंडीशन अब चेक कर लें, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, चलो देख लेते हैं सब कुछ सही है कि नहीं है। ऐसे फोकल लेंथ कितना है बच्चे, तो फोकल लेंथ आपका निकल के आया था, दिया हुआ था -10 पहले से ही, ये -10 हो गया, तो 20 आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। यू कितना है 15, मतलब ये 10 था ये 20 था, इन्हीं के बीच में कहीं 15 है, तो इमेज को बड़ा होना पड़ेगा, रियल बनना पड़ेगा। देखो तो रियल है, हाँ एम की वैल्यू निगेटिव में आपकी आई है क्या, एम निकालने माइनस से काम चल जा रहा है, उल्टा बना हुआ, उल्टा मतलब रियल, रियल है, हाँ रियल है, ठीक है। क्या ये वैल्यू जो मतलब इमेज बन रहा है वो आपके 20 सेंटीमीटर से दूरी पे बन रहा है, मतलब 20 सेंटीमीटर और बाद में बन रहा है, तो v की वैल्यू -30 है, एकदम सही है। तो सब कुछ सिस्टम में आप खुद को चेक कर पा रहे हो चीजें सही है या गलत है, यहाँ से आपको कंफर्म हो रहा है कि मेरा क्वेश्चन जो लगाया वो सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर मेरे ख्याल से अभी और 4-5 क्वेश्चन होंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है ना, बड़ा लेक्चर होते जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाई अ मिरर इज रियल, हेलो रियल बोल दिया, मतलब एम की वैल्यू यहाँ निगेटिव है, ये तो क्लियर हो चुका है, इन्वर्टेड येलो सब बता रहा है, एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन इज -1, क्या ही करना चाह रहा है सब बता के। इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, ठीक है, इमेज कितने डिस्टेंस पे 40 सेंटीमीटर पे, फ्रॉम द मिरर, मिरर से, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, यू कहाँ रखा गया, तो क्या ही है, वही तो क्वेश्चन फिर घूम फिर के आ रहा है, उसमें कौन सा पार्ट, मैग्निफिकेशन -1, चलो लिख लेते हैं पहले, -1 ले लो मैग्निफिकेशन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया है आपको परेशान करने का, -1 कुछ नहीं घुमा पाया, बहुत सिंपली दे दिया है। और क्या बोला है, इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, इमेज मतलब v कहाँ है 40 सेंटीमीटर पे है, अभी प्लस माइनस में नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट फॉर्म बाई मिरर, यू पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन में, वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट प्लेस,
हाँ, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाई अ मिरर इज रियल। जो इमेज है वो रियल है बच्चे, इन्वर्टेड है। तो रियल इमेज जैसे ही बोल दिया हो गया कॉनकेव, और कॉनकेव में रियल इमेज की कहानी क्या होती है, हमेशा लेफ्ट साइड में बनता है, और लेफ्ट साइड बनेगा तो ये v की वैल्यू क्या होगी -40। ऐसे हवा में नहीं लिख रहा हूँ, सारा लॉजिक लगा के लिख रहा हूँ, तुमको सिखाया भी हूँ सारी चीजें, और नहीं सिखाया हूँ तब तो सिखा रहा हूँ, सीख लो। लेफ्ट साइड में जाएगा, क्यों 5 केस होते थे रियल के, पांचों केस में v क्या होती थी, हमेशा लेफ्ट साइड में बनती थी, और साइन कार्टेशियन रूल के हिसाब से जो भी लेफ्ट में होगा उसको माइनस में लेके चलेंगे, माइनस एक्स एक्सिस पे है वो। आ जाओ, u की कहानी हो गई तो छोड़ो, u की कहानी छोड़ो, m बराबर क्या होता है -1, m बराबर -v/u फॉर्मूला होता है। ये -1 माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चे, v क्या हो गया u के बराबर। हालांकि वो कहानी आपको मालूम है, v u की m-1 का मतलब क्या है, यहाँ से सीधे सीधे बोल सकते हो, रियल इन्वर्टेड, ठीक है ना। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सारी बातें निकल के चली आ रही है, उसमें बहुत कुछ सोचना ही नहीं है आपको, सीधे सीधे आंसर बता देना है। क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। ऑब्जेक्ट पूछा है कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, जहाँ v है वहीं पे u होगा, मतलब u कहाँ है, आंसर आ गया u की वैल्यू, v का मान रख दो -40, पहला आंसर। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड एट अ 40 सेंटीमीटर टू ऑब्टेन रियल इन्वर्टेड इमेज एंड मैग्निफिकेशन -1। वेयर वुड द इमेज बी इफ ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। अब तो फोटो बनाना पड़ेगा वरना कहानी गड़बड़ हो जाएगी, मन में सोचोगे तो ज्यादा ही सोचने लग जाओगे। ये मेरा f था बच्चे, e हमारा c है भाई साहब। v और u दोनों बराबर है, ये कब संभव है। अब तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए, क्वेश्चन दिख रहा है वो छोटा सा, लेकिन पूरा यूज कर ले रहा है वो। फिर से लेक्चर नंबर 7, क्या ही सर जी, लेक्चर नंबर 7 तो पूरा सर पे आ गया। हाँ, तो नहीं आएगा तो सर पे ही रहेगा। v और u बराबर है, और एक ही कंडीशन v और u बराबर हो सकते थे बच्चे कॉनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट को c पे रख दिया जाए। जब ऑब्जेक्ट c पे रहते थे तो सेम हाइट का बनता था, और कहानी मतलब आपकी एक जैसी, मतलब v और u बराबर होते थे। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखूंगा, मतलब c पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया, और c पे ही क्या करूंगा मैं, इमेज को बना दिया। दोनों कहानी, दोनों हाइट में बराबर होते थे। वेयर वुड द इमेज बी, क्या ऑब्जेक्ट इफ मूव 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट को हम 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दें बच्चे, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, कुछ बोला है क्या, f मूव 20 सेंटीमीटर, पता ही नहीं क्या f, ये v कितना दिया है, v आपको दिया -40, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी है, -40 है, v u के बराबर -40 है, -40, ये u है बच्चे, v नहीं है, क्या है, u है, ठीक है, u और v बराबर, तो -40 है, तो f क्या होगा, उसका आधा होगा, क्योंकि आपको क्या मालूम है, r बराबर 2f, तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2, और v और u एक पर है, मतलब वो c का वैल्यू है, मतलब ये देखो क्या क्या बराबर, v u बराबर होते हैं, मतलब उस कंडीशन में r भी बराबर होता है, v u r आपस में तीनों बराबर हो जाते हैं, कंडीशन ऐसा होता है। तो f r की वैल्यू 40/2, तो क्या मिल जाएगा 20। बच्चे लेफ्ट में है तो माइनस साइन आएगा, ये ध्यान रखना, फोकल लेंथ इसका माइनस में होगा तो माइनस कंडीशन में -20 करके आएगा, माइनस दिया भी है, तो -20 यहाँ फोकल लेंथ। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, मिरर की तरफ 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दे रहा है, ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ रख दिया उसने 20 सेंटीमीटर आगे, मतलब यही तो आ गया। फोकल लेंथ में कहाँ जाएगा भैया, लो ये तो इनफाइनाइट वाला केस है, कहाँ जाएगा, एट इन्फिनिटी मीट मिलेगा। स्टेट द रीजन एंड शो द रे डायग्राम फॉर द न्यू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू जस्टिफाई योर आंसर। हमारा इमेज बनेगा एट इन्फिनिटी, जस्टिफाई कर दिया, रे डायग्राम बना के मैंने आपको समझा दिया। एज वी नो दैट इफ यू प्लेस द ऑब्जेक्ट एट अ फोकल लेंथ, देन क्या होगा, एट अ फोकस व्हाट हैपन, द इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी, रियल, ठीक है, रियल ही बनेगा, इन्वर्टेड, रियल के साथ इन्वर्टेड गिफ्ट आ जाता है, बहुत बड़ा बनेगा, वेरी लार्ज। ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, फिर से एक बार सुन लो, अच्छा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन इतना ही सा है कि भैया v u f सब बराबर होते हैं। कंडीशन अगर आपको याद होगी, जब हम ऑब्जेक्ट को c पे रखते थे तो उस कंडीशन में जो हमारा इमेज बनता था वो क्या होता था, सेम हाइट का, और उसी के ठीक नीचे बन जाता था। तो यहाँ पे भी तो वही कंडीशन है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम जगह पे बन गए, उसका उल्टा बोल रहा है। u और v दोनों क्या हो गए, m बराबर -v/u से, -v/u से, तो m बराबर -v की वैल्यू क्या है, -v की वैल्यू -40, u की वैल्यू पता नहीं क्या है, m की वैल्यू -1 है, तो -1 बराबर 40/u, तो u बराबर क्या मिल जा रहा है, -40। तो बच्चे जहां v है वहीं u है, मतलब कि कौन सा कंडीशन है, ऑब्जेक्ट एट c, ये कंडीशन है, ऑब्जेक्ट एट c वाला कंडीशन है, जब c पे रहेगा तब। तो ऑब्जेक्ट एट c है, मतलब c पे रखा गया है u को, तो मतलब c पे u को रखा गया है, और c के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, r कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो आर की वैल्यू भी क्या होगी, यू के बराबर होगी, दैट इज व्हाट -40। आर की वैल्यू -40 आ गई। अब एफ निकालना है तो एफ बराबर क्या होता है, r/2 -40/2। एफ क्या हो जाएगा, -20। अब ये 20 सेंटीमीटर भाई साहब इस फोटो में क्या कर रहे थे, ये था -20 पे फोकस था, -40 पे क्या था, ये सी था आपका, ये फोकल लेंथ होगा भाई, उसका आधा होता है, देखो। और कह रहे हैं यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट जो रखे थे उसको 20 आगे कर रहा हूँ, तो मतलब कहाँ पहुंच जा रहे हैं, फोकस पे। और बच्चे फोकस पे तो इमेज कहाँ बनता है, इनफिनाइट पे बनता है, लार्ज बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। होपफुली ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया और अच्छे से चीजें समझ में आपको आ गई होंगी। अब जो 2-4 क्वेश्चन बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।